गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर है स्टेट्स ऑफ मैटर का। वी गो थ्रू द सरफेस टेंशन एंड द विस्कोसिटी कि हाउ इट रिलेटेड टू आवर टॉपिक्स। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं रिगार्डिंग सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो आपने टॉपिक के जब पढ़ लोगे तो आपने क्वेश्चन का आंसर देना, दैट इज़ योर होमवर्क। आज हम पढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ सरफेस टेंशन। Surface tension is one of the characteristic property of liquid. Each molecule in the liquid state is influenced by the nearest neighbor molecule, and a molecule in the bulk of liquid experience equal attractive force from all the side. अगर मैं बेटे सिंपल वर्ड्स में कहूँ आपको हिंदी में, तो यहाँ पे आप एक सोचो कि when you immersed a plastic mug in a bucket of water, it freely moved to each direction. Why? Because the drowned mug of water experienced equal force. जैसे लोग बोलते हैं it is easy to lift a heavy stone under a river water rather than open. क्योंकि वाटर के अंदर जब कोई चीज़ डूब जाती है बेटे तो उसमें इक्वली फोर्स लगती है, दैट वी कॉल एज सरफेस टेंशन। द एक्चुअल डेफिनेशन इज सरफेस टेंशन। आप सरफेस टेंशन के टॉपिक में नीचे देखेंगे अंडरलाइन कर रखा ग्रीन पेन से, और उसमें लिखा हुआ है सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग per unit length perpendicular to the line drawn on the surface। यानी कि आपको डायग्राम दिखा, अगर आप समझ लो इफ़ यू वांट टू टेक ए बाथ इन ए रिवर वाटर, हाफ बॉडी इज अबव द सरफेस एंड हाफ बॉडी इमर्स इनसाइड द वाटर, देन डेफिनेटली वाटर विल पुल यू इनवर्ड रेदर देन आउटवर्ड। मगर जैसे ही आपकी पूरी बॉडी पानी के अंदर इमर्स कर गई बेटा, तो इट विल ट्राई टू एक्सपीरियंस इक्वल फोर्स फ्रॉम द ऑल साइड। शायद यही कारण कि पानी में डूबने के बाद इंसान धरती पे नहीं छू पाता, वो घूमता रहता है। ओके बेटा, तो यही समझ लो आपने 10th में सर्कल पढ़ा था। सर्कल में इफ़ यू वांट टू ड्रॉ ए टेंजेंट एंड ए परपेंडिकुलर लाइन, द परपेंडिकुलर लाइन इज एक्टिंग एज ए फोर्स and that force will behave as surface tension। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी लिक्विड हैविंग ए डिफरेंट लेयर एंड ईच लेयर एक्ट एज ए फ्रिक्शनल। जब वो फ्रिक्शन का काम करेगी तो हमें ही नहीं पता कि दैट विल अपोज और नॉट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है if the liquid is having high viscosity or high thickness, it will not flow rapidly because it is also a property of a fluid or liquid। तो उनकी जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट वी कॉल्ड एज dy/dx, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखा रखा है नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे ध्यान से देखो बेटे, आप डायग्राम में देखो ध्यान से। ये डायग्राम जो बना है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ईच लेयर इज डिफ्रेंशिएट बाई dx, स्मॉल डिस्टेंस गैप। उनकी अपनी एक जिम्मेवारी होती है, अपना एक वो होता है। तो यहाँ पे जब हम करते हैं तो वी ड्रॉ ए डेरिवेशन कि वेलोसिटी ग्रेडियंट होता क्या है, तो dy/dx। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ ए लेयर मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। जब हम इसको डेरिवेशन करते हैं बेटे तब हमें पता आता है क्या है। तो यहाँ पे सीधा एक जो मुद्दा लिया गया है बेटे समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि क्या आपने समझना है, तो हियर इट्स कम्स कि बेटे आपने देखना है व्हेन हम विस्कोसिटी को बोलते हैं एन से डिफाइन करते हैं, इस कांस्टेंट कॉल्ड ए कोफिशिएंट विस्कोसिटी। इट्स यूनिट इज पॉइस ग्राम सेंटीमीटर -1 सेकंड -1। वी ऑल्सो कॉल्ड पॉइस ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 1। तो ये आप समझ लीजिए कि मैं आपको एग्जाम्पल एक हिंदी में लेता हूँ।
You have 3 different liquid: water, oil and a curd. If you want to throw this liquid on a floor, each liquid have its own intensity to flow. पानी जल्दी से बह के चला जाएगा, oil will take times and curd will not move from. It means curd have high viscosity than oil and oil have high viscosity than water. If the lesser will be the viscosity, it will show a more property of flowing. So इसके बेस से बेटे आपने क्वेश्चन करना है और टॉपिक को फॉलो करना है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विड स्टेट. बेटा ईच एंड एवरी लिक्विड exerts a pressure it depending upon the boiling point. और ऑल्सो वी कम टू नो, आपको मैंने सारी चीज़ अंडरलाइन कर रखी है बेटे. अंडरलाइन का मतलब होता है कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर वाइल यू आर स्टडिंग, कि ईच लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव ए फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एंड दैट इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग, देन द वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाई लिक्विड इज ऑलवेज लेस. अगर उन मॉलिक्यूल के बीच में प्रेशर ज़्यादा होगा तो उनका लिक्विड में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी से टूट जाएंगे और वेपर प्रेशर ज़्यादा देंगे. दैट इज़ गिवन इन केस ऑफ अपर टॉपिक. ये लिखा हुआ लाइन में आपको फॉलो करना है. ओके, नेक्स्ट है आपका नीचे आगे बेटा वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. Whenever the temperature increases, the vapor gas expands and exerts more pressure. It depending upon the molecular speed and the absolute temperature. आप चाहे लिक्विड की बात करें, चाहे गैस की बात करें, किसी की बात करें, तो दैट इज़ योर मेन टॉपिक. यू हैव टू गो थ्रू दैट और आपने करना है. ये चीज़ जस्ट ए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स विच यू गो थ्रू दैट. ओके बेटा, तो इट इज़ नॉट टाइम टू पैनिक. आपने एक टॉपिक को समझना है कि हाँ जी सर, व्हेन एवर टेम्परेचर गॉट इंक्रीजेज द वेपर प्रेशर एक्सर्ट बाय गैस, लिक्विड एंड सॉलिड ऑलवेज गेट इंक्रीज. जैसे मान लो वी आर यूजिंग ए मॉथ रेपेलेंट ड्यूरिंग द समर और ए ऑडोनिल ड्यूरिंग द समर सीजन इन ए वॉशरूम एट्सेट्रा. तो जब हम ऑडोनिल को लगाते हैं तो उनकी कंजप्शन भी फास्ट होती है, बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा द सॉलिड विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर. मगर यही चीज़ अगर हम सर्दी में करते हैं दैट विल डू नॉट सून गेट वेपराइज. इसी से आपने सीखना है बेटे. टॉपिक जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है आपने इसके थ्रू जाना है कि कैसे है. लास्ट दे रखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. सॉलिड कभी भी वेपर प्रेशर नहीं देता. इफ़ सॉलिड इज़ लाइक ए नेपथलीन बॉल्स और ए ऑर्डोनिल, इट डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू ए वेपर, दैट वी कॉल्ड एज सब्लिमेशन. और सब्लिमेशन का मतलब है, आपने बेटे कभी गौर किया होगा, ए फ्लाइंग जेट इज़ फ्लाइंग इन अ स्काई लेडिंग आउट ए गैस, तो वो क्लाउड सा नज़र आता है. दैट सून गेट कंडेंस इनटू आइस फॉर्म जस्ट लाइक ए माइक्रो क्रिस्टलाइन आइस. तो टॉपिक नीचे सबसे लास्ट लाइन में अंडरलाइन कर रखा है. तो गो थ्रू टॉपिक एंड मेमोराइज इट एंड ट्राई टू डू सॉल्व एट होम सम क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक. और आपका जो मैंने स्टार्टिंग में दिया ये आपका होमवर्क और यही आपका काम है. ऑन द नेक्स्ट डे आई विल सेंड द PDF फाइल ऑफ बैक एक्सरसाइज एंड NCERT इन टेक्स्ट एक्सरसाइज. इफ यू आर गेटिंग डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.